नमस्कार दोस्तों, साइलेंट नॉलेज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मूल अंक भाग्य अंक सीरीज़ का ये 7वां वीडियो है। बाकी के वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। आज मूल अंक 7 और सभी भाग्य अंक को देखेंगे। आपसे अनुरोध है कि पहले जो मैं 7 नंबर के बारे में बताऊंगा वो आप ज़रूर सुनें, जिससे आपको आपका अपना कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए दर्शकों को ये बता दूं कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, जैसे करियर, जॉब, मैरिज इशू, मैरिज प्रॉब्लम, तरक्की, ट्रांसफ़र प्रॉब्लम, स्टडी की समस्या, अब्रॉड जाने और वहाँ पर सेटल होने की समस्या या योग, स्टडी, बच्चा नहीं पढ़ता, लव अफेयर के चांस, लव या अरेंज मैरिज, घर, मकान, भूमि, प्लॉट आदि बेचने या खरीदने की समस्या, हेल्थ इशू, पुरानी बीमारी, बच्चा होगा या नहीं या देरी से होगा, उसकी वजह, ऐसी बहुत सी समस्याएं जो लाइफ में आती हैं। हम इन सब समस्याओं को ज्योतिष कुंडली द्वारा, लोशु ग्रिड पद्धति और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको हल करके देंगे। पहले समझे 7 नंबर है क्या। किसी भी महीने की 7, 16, 25 को जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है। 7 नंबर केतु ग्रह का अंक है। 7, 16, 25 पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने 7, 16, 25 की अलग अलग से व्याख्या की है। 7 नंबर मास्टर अंक है, क्योंकि 7 अजूबे, 7 फेरे, 7 रंग, 7 बार आदि से ये रिलेटेड है। 7 नंबर राहु ग्रह का दूसरा भाग है। राहु सर है, जो सर से सोचता है, और केतु धड़ है, जो शरीर से चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। आप इंट्रोवर्ट होते हैं। भांपने की क्षमता, रिसर्च के गुण, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अच्छा शरीर, गहरी सोच, भावनात्मक, साधु स्वभाव, और केतु सेल्फ रिस्पेक्ट है, गंभीरता है, आकस्मिकता है, ऊंचाई का प्रतीक, ज्ञान, वैराग्य, तर्क, कल्पना, अंतर्दृष्टि आदि गुण 7 नंबर वालों में होते हैं। और 7 नंबर की चाल उल्टी होती है। उल्टी का मतलब संसारिक सुखों में फंसने के बावजूद भी आपकी आंतरिक प्रवृत्ति मोक्ष पाने की होती है। चाहे आप आज के माहौल में, आज के हिसाब से मोक्ष को भूल गए हैं या भूल जाते हैं, लेकिन याद रखें, आपका असली काम अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है। मोक्ष का मतलब है मन को संसारिक भोगों से मुक्ति दिलाना, खाली करना, शांत करना, मोह माया से छूटना। मूल आंक 7 वाले एक बात गांठ बांध लें कि 7 नंबर आपको बीच बीच में दुख देता रहेगा। कभी किसी बात से हट हो जाओगे, कभी उदासी छाएगी, पति पत्नी परिवार में किसी मेंबर की बात आपको बुरी लग सकती है। आपको लगेगा कि सब बेकार है, मैं इतना जो कमा रहा हूँ या कर रहा हूँ, इसका क्या फ़ायदा, कोई मेरा गुण नहीं गाता, सब एहसान फरामोश दिखते हैं, क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का। मतलब किसी न किसी बात से आप हट होंगे तो कुछ दिन आप चुप और शांत हो जाते हैं। फिर आपको भगवान पर आस्था जागती है। कुछ दिन मंदिर जाएंगे, भजन करेंगे, और थोड़ा सा माहौल सही लगेगा तो फिर वापस संसार की मोह माया में फंस जाएंगे और फिर से हट होंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये उन लोगों से भी होता है जिनका जन्म 1970 से 1979 तक 79 के बीच में हुआ है या 7वें महीने में हुआ है। 7 नंबर मूलांक वालों की एक लाइन में व्याख्या करनी हो तो मैं यही कहूँगा कि जब आप चीज़ों को पकड़ते हैं, पीछे दौड़ते हैं, चाहे वो लग्जरी हो, दान हो, रिलेशन, कुछ भी हो, तब वो चीज़ें आपसे छूटती हैं। और जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं तो वो खुद ब खुद पीछे चली आती हैं। मतलब पैसे के पीछे भागोगे तो उतना नहीं मिलेगा जितना उसको छोड़ने में मिलेगा, क्योंकि 7 नंबर केतु स्पेस चाहते हैं, दूरी चाहते हैं। तो ये थी कुछ बातें 7 नंबर वालों के लिए। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन। पहले 7, 1 केतु सूर्य का ये कॉम्बिनेशन ग्रहण योग को दर्शाता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप दिमाग से नहीं दिल से डिसीजन लेते हैं। और 1 नंबर सूर्य आत्मा का कारक है। तो जब आप डीपली किसी भी विषयों का अध्ययन करते हैं, अंतर आत्मा की गहराइयों में उतरकर उस विषय को जानते हैं, उस ऊर्जा से कनेक्शन बनाते हैं जो नज़र नहीं आती लेकिन महसूस होती है, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, पूर्वाभास हो जाता है। तो 7, 1 का कॉम्बिनेशन सफल कॉम्बिनेशन है। आप जो भी नॉलेज लेते हैं उसकी गहराइयों तक जाते हैं, क्योंकि आप में
रिसर्च के गुण हैं। आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ाई नहीं करते। विषयों के प्रति आपकी पकड़ अच्छी होती है, इसलिए चाहे ऑकल्ट साइंस हो, रिसर्च के विषय हों, सीबीआई, लेखन कार्यों, अभिनय, योग, तंत्र मंत्र आदि जो गुप्त कार्यों हैं और टीचर गुरु आदि के कार्यों हैं, उनमें आप कामयाब होते हैं। आप किसी से बैर विरोध नहीं रखते, भावनात्मक होते हैं, अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन फिर भी संसार से कुछ हटे हुए कटे हुए रहते हैं। अपने को कुछ अधूरा सा महसूस करते हैं, क्योंकि 7 नंबर शरीर है, एक आत्मा है। तो जब तक शरीर से आत्मा का मिलन नहीं हो जाता, सफ़र तय नहीं हो जाता, तब तक आपको शांति नहीं मिलती। इसलिए आप धर्म, कर्म, परोपकार भी करते हैं, क्योंकि इससे आपको शांति, तसल्ली मिलती है और यही आपका असली कार्य है। नेगेटिविटी तब आती है जब आपका पूरा ध्यान शरीर पर ही रहता है और 1 नंबर की वजह से कभी कभी आप ईगो में भी आ जाते हैं। शारीरिक दृष्टि से आप शारीरिक बल द्वारा ऊंचे पद भी प्राप्त करते हैं, लेकिन आत्मिक तल पर आप पीछे छूट जाते हैं। आपकी थॉट पावर औरों से थोड़ी हटकर होती है। आप एक ही चीज़ को या विषय को 2 तरह से सोचते हैं या उसकी चीर फाड़ करके तय तक जाते हैं। शिक्षा क्षेत्र में आपकी शिक्षा रिसर्च के विषयों पर ज़्यादा हो सकती है और लंबी खिंच सकती है। 7+1 8 बनता है, जो आपको कर्मठ बनाता है, धैर्यवान बनाता है, लेकिन कार्यों में अड़चन या विलंब पैदा भी कर सकता है। और 7 × 1 फिर से 7 बनता है। ये आपको ज़्यादा इमोशनल बनाता है। कभी कभी तो सब कुछ छोड़ छाड़ जाने का मन भी कर पड़ता है। आपके लिए ज़रूरी है नेचर से जुड़ें, प्रकृति के साथ ज़्यादा तालमेल मेल जोल रखें। कुदरत की जो असली चीज़ें हैं, जो कुदरत ने पैदा की हैं, उनके साथ ज़्यादा देर रहें। नकली कॉपी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें या उनसे नाता ना जोड़ें। 7 नंबर तुड़ाव का अंक भी है, इसलिए ये कभी कभी मैरिज लाइफ या रिलेशन में समस्या भी देता है। आप ज़्यादा देर किसी से नहीं जुड़ पाते, खासकर भौतिक दृष्टि से, क्योंकि कमी आपके अंदर है, लेकिन आपको लगता है दूसरा व्यक्ति या वस्तु आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रही है। आपको शरीर की ज़रूरत को पूरा नहीं करना है, आत्मा की ज़रूरत को पूरा करना है। और आत्मा की खुराक है भक्ति, ध्यान, साधना, पूजा पाठ, योग, परोपकार, भजन आदि। और ग्रहण योग मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 7 नंबर भ्रम और इनसिक्योरिटी पैदा करता है। आप कोई काम करते हैं तो करते करते सोचते हैं कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं, कहीं गलत तो नहीं होगा। आप में 1 नंबर की वजह से राजा जैसे गुण हैं, होंगे भी, क्योंकि आपका सपोर्टर 1 नंबर स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आप खुद ही भ्रमित रहते हैं तो कैसे काम चलेगा। इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाएं। आपका डिसीजन दृढ़ होना चाहिए, नहीं तो चलते काम को आप खुद ही रोक देंगे। और अगर आप में सब गुण हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ऊंचाई देता है, क्योंकि किंतु ऊंचाई के प्रतीक भी होते हैं। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 7 और 2। केतु चंद्र का ये कॉम्बिनेशन ग्रहण योग को दर्शाता है, क्योंकि 7 नंबर वाले दिल से सोचते हैं और 2 नंबर चंद्रमा का है, मन का है, मन चंचल है, इसलिए ये भावनात्मक ग्रह है। इसलिए भ्रमित स्थिति में रहते हैं, जरा जरा सी बात पर हर्ट हो जाते हैं। 7 नंबर शरीर है, 2 मन है। मन जो सोचता है शरीर उसे करता है। कुछ ना कुछ करते रहना, ढूंढते रहना, कुदेरते रहना, सर्च करते रहना आपकी आदत हो सकती है, क्योंकि 2-7 एक्शन प्लेन का हिस्सा भी है। 7 नंबर अच्छा शरीर देता है, 2 नंबर अच्छा दिमाग, मानसिक स्टेबिलिटी, और 7+2 9 एनर्जी देता है। और 7 × 2 5 बनता है, जो बुध ग्रह का अंक है। ये स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस आदि देता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बना केतु, चंद्र, मंगल और बुध। पॉजिटिविटी देखें तो 7 नंबर रिसर्च के गुण, अचानक धन, और चंद्रमा मजबूत मन, मैनेजमेंट गुण, मंगल एनर्जी, जोश, कर्म शक्ति, और बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार, स्थिरता आदि देता है। इसलिए इन गुणों को अपनाएंगे तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। और नेगेटिविटी देखें तो केतु तोड़ता है, दूर करता है, गैप बनाता है, भ्रमित करता है। और चंद्र मन को भटकाता है, मंगल क्रोध देता है, लड़ाई झगड़े कर्ज का ग्रह है। और 5 नंबर बचपना प्रवृत्ति का है, डबल नेचर का है। तो ये सब आप देखें कि आप में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से ग्रह अंक आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपकी इंट्यूशन पावर, ऑब्जर्व करने की क्षमता, भांपने के गुण, फीलिंग क्षमता, लिखने की कला, ये कॉम्बिनेशन देता है।
यहाँ पर पढ़ाई कर रहे बच्चों को मैं पर्सनली कहना चाहता हूँ कि आपका कॉम्बिनेशन 7-2 का है और आप पढ़ा हुआ, सुना हुआ, याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो उसे लिखना शुरू कर दें, मसला हल हो जाएगा। और यही थ्योरी आप अपने कार्यों में, ऑफिस में, घर का बजट बनाने में और आपकी कोई भी इच्छा है तो उसे डेली लिखें। वैसे तो ये सबके लिए सही है, लेकिन आपके लिए बेस्ट रेमेडी है कि अपनी चीज़ों को लिखा करें। शरीर और मन दोनों सही स्वास्थ्य होने चाहिए। अगर हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत सफल कॉम्बिनेशन बनता है, लाइफ में ऊंचाई देता है, क्योंकि केतु ऊंचाई के प्रतीक हैं। ऊंचाई का प्रतीक इसलिए है क्योंकि जो भी वस्तुएं सीधी हैं, स्ट्रेट हैं, वो केतु के अंडर में आती हैं। जैसे बिजली का पोल, खंबा, दरख्त, चाकू, तलवार, मछली, लकड़ी, झंडा, लाठी, जो भी सीधी चीज़ें हैं वो केतु हैं। इसलिए सीधी चीज़ ऊंचाई का प्रतीक होती है। और अगर हम संसारिक दृष्टि और शारीरिक दृष्टि से इस कॉम्बिनेशन को देखें तो आप शरीर द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनमें कामयाब होंगे और मन आपका आपकी सपोर्ट करता है। और अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अकल्ट लाइन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और जब शारीरिक कार्यों में मन और दिल पूरी तरह साथ देता है तो ये कॉम्बिनेशन ग्रहण दोष नहीं, ग्रहण योग बन जाता है। योग का मतलब होता है जोड़। ये फिर से जोड़ता है और जोड़ता ही चला जाता है, तरक्की करवाता है। इसलिए शरीर और मन दोनों पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपकी प्रॉब्लम ये है कि केतु भ्रमित करता है। भ्रमित होना आपका नेचर है, स्वभाव है। और जब मन भ्रमित होता है तो इल्यूज़न क्रिएट होता है, चीज़ें साफ साफ नज़र नहीं दिखाई देती, लक्ष्यों से भटक जाते हैं। इसलिए मन और शरीर दोनों को शांत रखें। और ये शांत कैसे होंगे? ये शांत इच्छाओं को कम करने से, पैसे के पीछे ना भागने से, संसारिक भोगों को कम करने से, भीड़ से अलग इंट्रोवर्ट बनने से, ध्यान करने से, धर्म कर्म करने से शांत होंगे। लेकिन अब यहाँ सवाल खड़ा होता है कि सब कम कर दें तो लग्जरी लाइफ कैसे जी पाएंगे? तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 7 नंबर मूलांक वालों की सुखी लाइफ का एक ही राज है, फंडा है कि लग्जरी के पीछे भागना बंद कर दें। अपने कार्यों को गंभीरता से, गहराई से, परफेक्शन के साथ करें, सफलता आपको मिलेगी। ग्रहण का यही मतलब है कि जब आप अपने कॉम्बिनेशन से हटकर विपरीत वस्तु को पाने के लिए जिद करते हैं, सुबह शाम उसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं, तो वो चीज़, वस्तु नहीं मिलती या छूटती जाती है। और जब नहीं मिलती तो मानसिक शारीरिक कष्ट होता है, जो ग्रहण दोष बन जाता है। आप पहले अपने नेचर को जानें, कॉम्बिनेशन को जानें कि 7-2 क्या चाहता है। ये यही चाहता है कि शरीर और मन दोनों का तालमेल एक जैसा होना चाहिए। ये ना हो कि मन कुछ और कह रहा है या आप कुछ और चाह रहे हैं और बॉडी कुछ और चाहती है या कुछ और एक्ट कर रही है। तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको शांत रहना है और वही करना है जो करना है। अपने दिल की आवाज़ को सुने, फिर वही करें जो आपको करना है। फिर आप लास्ट बॉल पर भी मैच जीत सकते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, उनका भी मूलांक 7 है और सब उन्हें कूल मैन कहते हैं, तो उन्हीं से कुछ सीख लें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 7-3। केतु गुरु का ये कॉम्बिनेशन साधुता, सिद्धांत, सहजता, सहनशीलता, सहानुभूति, स्पष्टता, सोशल, रिसर्च, टीचिंग, ऑकल्ट, अध्यात्म, परोपकार, गुप्त विद्या या गुप्त कार्यों का कॉम्बिनेशन है। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 7 शरीर है, 3 ज्ञान है। मतलब आप जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, उन्हें आंतरिक गहराइयों तक उतारते हैं। आप इन सब को घोल कर पी जाते हैं। आप रट्टा नहीं मारते, गहराइयों तक जाकर उस बात को, उस विषय को समझते हैं। आपको बुद्धि के तल पर उसको स्टोर नहीं करना पड़ता। आप उस विषय को जीते हैं। आपको सोचकर नहीं बताना पड़ता कि फलां बात ऐसी थी या वैसी थी। ये बातें आपके अंदर घर कर जाती हैं। विषय के मूल को पकड़ते हैं, इसलिए कोई भी फील्ड्स हो, आप ऊंचाइयों तक जाते हैं। क्योंकि 3 नंबर की वजह से आपके अंदर ज्ञान की पकड़ मजबूत है। जैसे मान लें कि आप ज्योतिषी हैं, तो जैसे ही किसी व्यक्ति की कुंडली आपके सामने आएगी, खुलेगी, तो आपको प्लस माइनस नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने साक्षात उस कुंडली वाले की छवि प्रकट हो जाएगी कि ये इंसान कैसा होगा। आपकी अंतरात्मा, इंट्यूशन पावर उस व्यक्ति की एनर्जी से संपर्क कर लेगी, क्योंकि आप में आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। 7 मोक्ष, 3 ज्ञान, 7 + 3 1 सूर्य आत्मा और 7 × 3 फिर से 3 है। तो आत्मा, ज्ञान और मोक्ष ये आपको सिद्धांतों से जोड़ते हैं।
या आप खुद सिद्धांत बनाते हैं, आप थ्योरी पर चलते हैं। आप आसमान पर उड़ते हैं लेकिन ज़मीन को नहीं बोलते हैं। आप ऊपर फूल को भी देखते हैं लेकिन ज़मीन के नीचे फूल की जड़ की नॉलेज भी रखते हैं। और अगर नहीं रखते हैं तो रखें, क्योंकि यही इस कॉम्बिनेशन की विशेषता है। इससे ना छूटें। जो भी कार्य करना है उसका पूरा ज्ञान लें। छोटे स्तर से कार्य स्टार्ट करें, शुरू करें। शारीरिक और भावनात्मक तौर पर आप कामयाब होते हैं। केतु झंडे का प्रतीक है और 3 नंबर ज्ञान है, बेस है। जब आपका बेस मजबूत होगा तो आप उस पर झंडा गाड़ सकेंगे। इसलिए ये कॉम्बिनेशन एक राजयोग बनाता है। राजा के समान आप लाइफ जीते हैं। समस्या तब आती है जब आप अपने कल्चर से, धर्म से, गुरु से, मूल संस्कृति से, संस्कारों से छूटते जाते हैं। इनको छोड़कर आप तरक्की तो बहुत करते हैं लेकिन 7 नंबर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। वो फिर से आपको नीचे ले आता है या ले आने की कोशिश करता रहता है, क्योंकि एक तो 7 नंबर का सर नहीं है, इसलिए ये अचानक से ही कोई घटना घटा देता है, डिसीजन ले लेता है। और दूसरा, भावनात्मक होने के कारण आप दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको वो सब नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तब मुश्किलें खड़ी होती हैं। इंसान धन होने के बावजूद भी दुखी रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप भौतिक सुखों की ऊंचाइयों को छूते हैं तो धर्म अध्यात्म से भी आपको जुड़ना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि केवल ऐश प्रस्ती करें तो केतु उसी ऐश प्रस्ती में कोई ना कोई दुख दे देगा, ये तोड़ेगा। आपके पास दो दो धर्म के ग्रह हैं। केतु संसारिक गुरु हैं और गुरु बृहस्पति गद्दी वाले गुरु, मठ या गुरु प्रथा वाले गुरु। इसलिए आपने अगर अपनी गुरु प्रवृत्ति से नीचे आने की कोशिश की, गिरे, तो ये कॉम्बिनेशन समस्या देगा। ज्ञान वालों से आपकी अच्छी बनती है और बुद्धि वालों से कम, क्योंकि 7 और 3 दोनों की 5 नंबर बुद्ध से नहीं बनती। और बनती भी है तो वो डेफिनेशन अलग है। जो बहुत ज़्यादा बुद्धि चलाते हैं, दिखाते हैं, इधर उधर की गप्पे मारते हैं, चुगली करते हैं, चतुराई दिखाते हैं, वो लोग आपको पसंद नहीं। अगर 7-5 या 3-5 का कॉम्बिनेशन है तो वो अलग बात है, क्योंकि कंजक्शन में, युति में, कॉम्बिनेशन में परिणाम बदल जाते हैं। आपको वो इंसान अच्छा लगता है जो कम बात करे और ज्ञान वजन वाली बात करे। लेकिन जब आप इस कॉम्बिनेशन की नेगेटिविटी में आते हैं तो आप भी क्या क्या बोल जाते हैं ये आपको भी पता नहीं चलता। लॉजिक से बाहर निकल जाते हैं। बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहता। शरीर, बुद्धि, ज्ञान की ईगो आ जाती है। धर्म अध्यात्म कम हो जाता है। नास्तिकता बढ़ जाती है, जिससे मोक्ष की राह में अड़चन पैदा होती है। इसलिए आपका कॉम्बिनेशन गुरु का है तो आप गुरु बनकर रहें। ज्ञान और दिल से डिसीजन लें। मन और बुद्धि का प्रयोग बाहरी तौर पर करें, मतलब मन और बुद्धि को काम पर लगाएं। अपनी निजी लाइफ में इनका दखल कम रखें। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब भी आप दूसरों का भला सोचेंगे तो अपना भला होगा, लेकिन अपना भला करने के लिए दूसरों का भला ना सोचें, तब भी गड़बड़ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, धर्म कर्म से जुड़ें। व्याख्या तो बहुत है लेकिन वीडियो की लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता। अब देखते हैं 7-4 का कॉम्बिनेशन। केतु राहु का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक बार जो वस्तु कट जाती है तो उसका जुड़ाव गांठ बन जाता है, क्योंकि केतु राहु एक ही शरीर के 2 भाग हैं। केतु शारीरिक तरफ, शारीरिक सुख के लिए तड़फते रहते हैं और 4 नंबर राहु मानसिक संतुष्टि के लिए भटकते रहते हैं। दोनों का मेल हो जाने से तड़फ पूरी हो जाती है। पूरे का मतलब, पंजाब में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे कहते हैं कि वो व्यक्ति पूरा हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया। लेकिन कलयुग की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में कौन कंप्लीट होता है? भूख तृष्णा बढ़ती जाती है। अगर आप शारीरिक और मानसिक दृष्टि से संसारिक तौर पर कंप्लीट होना चाहते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि 7 नंबर शारीरिक सुख चाहेगा और 4 नंबर मानसिक स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से आप मन और शरीर के बीच में फंसे रहेंगे। काम तो आपके होंगे, तरक्की भी करेंगे, शरीर और मन दोनों के कार्यों में सफल भी होंगे। सर्च और इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। शारीरिक तौर पर आप बॉडी बिल्डर, खिलाड़ी, बॉडीगार्ड, सेना, एथलीट आदि बन सकते हैं और मानसिक तौर पर आप टीचर, शतरंज के खिलाड़ी, कंसल्टेंट, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट आदि से भी धन कमा सकते हैं। 7 और 4 दोनों आकस्मिकता भी देते हैं, अचानक से कुछ घटित हो जाना। दोनों की फॉर्म अलग है, एक भावनात्मक है और दूसरा
मेंटली तौर पर डिसीजन लेता है या मेंटली डिस्टर्ब रहता है। दोहरी विचारधारा या अलग फॉर्म लाइफ में दूसरे कार्यों को डिस्टर्ब करती है। चाहे प्रेम संबंध हो, रिलेशन या मैरिज लाइफ, सब डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि आप दिल और लॉजिक दोनों से काम लेते हैं। कहीं दिल की भावना गड़बड़ा जाती है, कहीं पर लॉजिक काम नहीं करता। जैसे मैरिड लाइफ में भावना कार्य करती है, लॉजिक कार्य नहीं करता या काम नहीं आता। और घर को आर्थिक मजबूती देने के लिए भावना काम में नहीं आती, वहाँ पर लॉजिक से दिमाग से चलना पड़ता है। आप अपनी एक राय को दो जगह या दो राय को एक जगह नहीं थोप सकते। आपको दोनों में तालमेल बिठाना पड़ेगा। जहाँ पर भावनात्मक दिल से फैसला लेना है या कार्य करना है, वहाँ पर मन की इच्छा को इंटरफेयर ना करने दे। और जहाँ पर काम मन या दिमाग का होगा, वहाँ पर भावनात्मक होना गलत होगा। इसलिए ये आप देखें कि ज़रूरत किस पहलू की, किस विकल्प की है। 7 नंबर घर का और 4 नंबर बाहर का अंक है। अगर आप बाहर की समस्याओं को घर में जोड़ेंगे, घुसेड़ेंगे या घर की समस्याओं को बाहर एक्सपोज करेंगे, तो घर और बाहर दोनों डिस्टर्ब होंगे क्योंकि आप में 2 अंकों के गुण हैं। वैसे आप अपनी बात या राज को इतनी जल्दी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन आपके विचार एकमत नहीं हुए तो ये परेशानी देंगे। आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है अगर आप इसकी विशेषता को जान जाएं तब। विशेषता ये है कि 7 शरीर, अध्यात्म, रिसर्च, भावना, पढ़ाई, गुप्त वस्तुओं आदि का अंक है और 4 नंबर धन, इंट्यूशन पावर और फोकस का अंक है। इसलिए आपको अपने कार्यों में, वैवाहिक जीवन में, पढ़ाई, रिलेशन आदि में फोकस करके कार्य करना होगा और धर्म को साथ लेकर चलना पड़ेगा। 4 नंबर आपको धन देगा और 7 नंबर आपको ऊंचाई देगा। धर्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब राहु केतु अलग हुए थे, इनका शरीर कटा था, तो केतु ग्रह धरती पर देवताओं के पास रह गए थे। इसलिए 7 नंबर में आध्यात्मिक गुण पाए जाते हैं। राहु सारी ऊर्जा बाहरी दुनिया में धन के लिए लगाता रहता है, दौड़ता रहता है, और केतु भी शारीरिक तृष्णा के लिए भटकता रहता है। राहु का मन नहीं भरता, केतु का तन नहीं भरता, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरतें संसारिक वस्तुएं नहीं हैं। दोनों की खुराक धर्म है, कीर्तन है, भजन, ध्यान, योग आदि है। इसलिए 7-4 वाले सब कुछ पाकर भी कुछ ना पाने जैसी स्थिति से उलझते रहते हैं। कॉम्बिनेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि 7 + 4 2 चंद्र और 7 × 4 1 सूर्य का अंक बनता है। और 4 और 7 दोनों 2 और 1 के दुश्मन हैं। ये इनके अंगेष्ट कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ ये अंक इस कॉम्बिनेशन में, कंजक्शन में, युति में आ रहे हैं। इसलिए 4-7 के साथ 1 और 2 अंक के गुणों को भी अपनाएं, तभी स्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि अगर और गहराई में उतरें तो 7 + 4 + 1 + 2 5 अंक बुद्धि का बनता है, जो स्टेबिलिटी देता है। तो गहरे में देखें तो आप स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन 7 और 4 भ्रमित भी करते हैं। इसलिए आपको भ्रमित होने से बचना होगा। अगर मुझे एक लाइन में कहना पड़े तो मैं यही कहूँगा कि ये कॉम्बिनेशन धर्म का है और धर्म ही आपकी नींव है, और भौतिक सुख उस आधार नींव पर गड़ा हुआ झंडा है। तो सिंपल सी बात है, 7-4 शरीर और मन दोनों के अंक हैं, तो इन दोनों में तालमेल बनाएं। शिवलिंग पर दूध जल अर्पित करते रहा करें, आप कामयाब होंगे। अब 7 और 5 केतु बुध का ये कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल लाइफ का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को मैंने गणपति जी का नाम दिया है, क्योंकि 7 शरीर है, 5 बुद्धि है। शरीर को बुद्धि मिल गई। जैसे गणेश जी को गण का सर लगा दिया था तो वो गणपति विघ्नहर्ता बन गए थे। तो ये कॉम्बिनेशन विघ्नहर्ता का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पहले तो आप दिल से कार्य करते थे, लेकिन 5 आने से बुद्धि से भी कार्य करने लगे हैं। क्योंकि पहले आप जो बुद्धि से होने वाले कार्य थे उन्हें दिल से करते थे या डिसीजन लेते थे, तो गड़बड़ी हो जाती थी। लेकिन अब आपको बुद्धि का सहारा भी मिल गया है, या ये कॉम्बिनेशन उनके लिए अच्छा है जो बाद में पछताते हैं कि मैंने बुद्धि से काम क्यों नहीं लिया, और इसी वजह से आपके रिलेशन ख़राब होते थे, मैरिड लाइफ में समस्या रहती थी। लेकिन इस कॉम्बिनेशन में आप सीधा सीधा बुद्धि से कार्य नहीं कर सकते। पहले आपको शांत रहना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, जल्दबाजी छोड़नी पड़ेगी, डिसीजन लेने से पहले उसे वक्त देना पड़ेगा। बड़ी विचित्र सी बात है कि इस कॉम्बिनेशन में बुद्धि उस वक्त काम करती है जब आप बुद्धि से सोचना बंद कर देते हैं, क्योंकि मूल अंक 7 है, जो ध्यान, योग, शांति का अंक है। आप किसी डिसीजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें।
सैर करो, यात्रा करो, मूवी देखो, बुद्धि को कहीं काम पर लगा दो, वक्त दो, गैप डालो। फिर देखेंगे कि दिमाग में खुद ब खुद आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे जो सोचने पर भी नहीं आ रहे थे। एक बात और समझिए कि 7 नंबर केतु का काम है तोड़ना, दूरी बनाना, इंट्रोवर्ट बनाना। तो ये काम आप खुद ही पहले ही कर लें तो अच्छा है। अपने काम को छोड़ें, प्रोडक्ट आदि को छोड़ें, मंदिर में चले जाएं, भजन सुनें, यात्रा करें, शांति वाली जगह में जाएं, भजन कीर्तन करें, गणेश जी का ध्यान करें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। उनका बड़ा सर बुद्धि का प्रतीक है, बड़े कान लिसनिंग की कला देते हैं, बड़ी आंखें चीज़ों को देखने में क्लैरिटी देती हैं, बड़ी सूंड भांपने का और प्रोटेक्शन का काम करती है, और कमर में जो रस्सी बंधी होती है वो बुराइयों को बांधने का काम करती है, और अंत में जो लड्डू है वो अच्छे परिणाम को दर्शाता है। इसलिए अगर आप गणेश जी की आराधना करेंगे, गणेश जी को मानते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मेडिटेशन करें जिससे बुद्धि शांत हो और आपको अच्छा रिजल्ट दे। 7 शरीर, 5 व्यापार, इसलिए व्यापार में लाभ। 7 + 5 3 नंबर गुरु बृहस्पति का अंक बनता है, तो ज्ञान, गुरु और बिजनेस से भी आपको मदद मिलती है। 7 × 5 8 शनि का अंक बनता है, जिसका मतलब है धैर्य, मेहनत, कर्मठ, वक्त और न्यायपूर्ण कार्य करना। अगर आपके कार्य नहीं बनते हैं तो इसकी वजह है 7 नंबर जो भ्रम में डालता है, उलझन क्रिएट करता है, क्योंकि इसके पास सर नहीं है। इसलिए ये इधर उधर भटकता रहता है, ढूंढता रहता है, रिसर्च करता रहता है। 7 नंबर है क्या? 7 नंबर आप खुद हैं। आप खुद ही अपने कार्यों को नहीं कर पाते क्योंकि बुद्धि नहीं लगाते, धक्का स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस बात को समझें कि कुदरत ने आपको बुद्धि भी दी है। आप पढ़ लिख कर और ज़्यादा बुद्धिमान बने, तभी आपको केतु ऊंचाई देंगे। आपके लिए पढ़ाई जरूरी है। पढ़ लिख जाएंगे तो बुद्धि, व्यापार, नौकरी वाले कार्य करेंगे। अगर नहीं पढ़े तो शरीर का कार्य करने पड़ेंगे। एक बात और ध्यान में रखें कि श्री गणेश जी की पूजा सबसे पहले होती है। ये उपाधि उन्हें ऐसे ही नहीं मिली है। सर कटवाकर, कुर्बानी देकर एक साधारण सा बालक विघ्न विनाशक बन गया। आप सर नहीं कटवा सकते, लेकिन ध्यान तो लगा सकते हैं, बुद्धि को रेस्ट तो दे सकते हैं, परोपकार करते हुए धर्म आस्था के लिए वक्त निकाल सकते हैं, संसारिक सुख पाने के लिए संसार से कभी कभी दूरी तो बना सकते हैं, क्योंकि दूरी बनाने से प्यार बढ़ता है, प्यास बढ़ती है, आकर्षण बढ़ता है। दोस्त, पत्नी, पार्टनर आदि से अनबन है तो कुछ दिनों का गैप डाल दें, चाहे नॉर्मल या अग्रेसिव तरीके से। फिर देखना रोज़ रोज़ मनाने की जगह बिन बोले मसला हल हो जाएगा। यहाँ 5 और 7 दोनों को यूज करें। पत्नी रूठ कर मायके चली जाती है तो ये काम भी 7 नंबर करवाता है। अगर आप पत्नी को पहले से ही घर के कामों से फुर्सत दिलाएं, कहीं घूमने फिरने ले जाएं, घर के माहौल से थोड़ी दूरी बनाएं, तो केतु अपना काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपने कर दिया। यहाँ थोड़ा समझने की बात है, मतलब केतु गैप चाहता है। अगर आप चीज़ों के पीछे भागते रहेंगे तो आपको उतनी नहीं मिलेंगी जितना आप चाहते हैं। इसलिए कभी कभी चीज़ों को छोड़ भी देना चाहिए, ब्रेकअप ले लेना चाहिए। ये छोटा सा नुक्ता भी आपके हाथ में आ गया तो लाइफ में आप बड़े बड़े काम कर पाएंगे। इंसान छोटी सी बात को नहीं समझ पाता और इतनी बड़ी लंबी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। अंत में मैं यही कहूँगा कि दिल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करें। आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। व्यापार, नौकरी के अलावा टीचिंग, ऑकल्ट लाइन आपके लिए अच्छी है। 7-5 लोशु ग्रिड में इमोशनल प्लेन का हिस्सा है, इसलिए आप इमोशनल भी होते हैं, और 7 नंबर से फैमिली सपोर्ट भी मिलती है। आप ना ले सकें तो वो अलग बात है। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को अच्छी तरह से समझें, अपनी ज़िंदगी में उतारें। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन 7 और 6। केतु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आपको 6-7 वाला कॉम्बिनेशन भी देखना चाहिए। 7-6 कॉम्बिनेशन में 7 नंबर शरीर का पहले आता है, इसलिए शरीर या शारीरिक गतिविधि पर आपका ध्यान ज़्यादा रहता है, और ऊपर से 6 नंबर शुक्र आपकी खूबसूरती को निखारता है तो आकर्षण बढ़ जाता है। अच्छा कॉम्बिनेशन इसलिए है क्योंकि शरीर को लग्जरी मिल गई, ख्वाहिशें, इच्छाएं पूर्ण होगी, इसलिए आपको लाइफ में सब कुछ मिलता है, और कई बार तो बचपन से ही मिल जाता है। 7 नंबर पूर्व जन्मों के कर्मों का हिस्सा है। जो ख्वाहिशें, इच्छाएं, तमन्नाएं या वेदना रह गई थी, उसको इस जन्म में पूरा करने के लिए 6 नंबर अंक मिलता है।
इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्म की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इस जन्म में कार्य करेंगे। केतु मोक्ष चाहता है लेकिन इच्छाएं अभी तक बाकी हैं, इसलिए आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन 7 नंबर आपको बीच बीच में दुखी करके संसारिक सुखों से तोड़ने की कोशिश करता रहेगा। ये दिल पर कोई चोट, सदमा या ऐसी स्थिति बनाता है जिससे आप सभी इच्छाओं को छोड़ छाड़ कर धर्म की ओर बढ़ें और मोक्ष को प्राप्त करें। दुख कैसा देगा, इसे उदाहरण के साथ समझते हैं। ये आपको सुंदर पत्नी देगा, अच्छी बात है, लेकिन आपको सुंदर पत्नी ही नहीं, दिल की गहराइयों से प्यार करने वाली पत्नी बीवी चाहिए। दोस्त हो, पार्टनर हो या लवर हो, आपको शिकायत रह सकती है कि कोई मुझसे दिल से प्यार नहीं करता, या करे। आपका प्यार ऊपरी नहीं होता, आप जिससे भी जुड़ते हैं दिल से जुड़ते हैं, लेकिन लोग आपको यूज कर सकते हैं। आपके संबंध बड़े बड़े अमीर या सुंदर लोगों के साथ हो सकते हैं, लेकिन बाहरी तौर पर पसंद आपको वही आता है जो दिल के करीब हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपका दिल जीत लेता है वही आपका दोस्त है, हमदर्द है, बाकी तो पार्टी मेंबर हैं। 7+6 4 राहु का अंक बनता है, जो आपकी प्रवृत्ति, आपके नेचर, लग्जरी को और ज़्यादा एक्सपोज करता है या फैलाता है। और 7 × 6 6 ही बनता है, जो लग्जरी लाइफ, स्त्री सुख, मीडिया, फ्रेंड, पार्टी सब कुछ देता है। मतलब आपका सपोर्टर अंक 6 आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आया है, लेकिन आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप सुखों को किस तरह से भोगते हैं। कुदरत ने 6 नंबर अंक देकर आपको लग्जरी का सारा जुगाड़ बना दिया है। 7 6 एक्शन और फैमिली सपोर्ट का भी होता है, इसलिए फैमिली और एक्शन भी सपोर्ट करते हैं। शारीरिक कार्यों, खूबसूरती और क्रिएटिविटी के कार्यों में आप सफल होते हैं। 7 6 होने से आप में कला के गुण भी होते हैं। आप दिल की गहराइयों में उतर कर अपना एक्ट करते हैं, खुद कैरेक्टर बन जाते हैं। 7 6 का मतलब है अपने को सजाकर संवार कर पेश करना, जिससे देखने वाला मोहित हो जाए। चाहे आपका प्रोडक्ट है, कोई वस्तु है, मेकओवर है, आपकी पैकिंग, डिलीवरी सुंदर और अच्छी होनी चाहिए। 7 प्रोडक्ट है, शरीर है, और 6 मेकअप का सामान है। आप जिस भी वस्तु द्वारा आप दूसरों से फ़ायदा लेना चाहते हैं, उसे दुल्हन की तरह खूबसूरत बना दें, डेकोरेशन कर दें और ख़ुद भी खूबसूरत बने रहें। लेकिन 7 नंबर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अगर आप में केतु की नेगेटिविटी आ गई तो ये आपको धन दौलत, मैरिड लाइफ, रिलेशन आदि से तोड़ने की कोशिश करते रहेंगे। और अगर केतु पॉजिटिव है, यानी कि केतु के गुण आप में हैं, तो लग्जरी की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि 7 नंबर आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए धर्म कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दौलत के ढेर पर बिठाकर भी आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या दौलत ही मेरा लक्ष्य है या बात कुछ और है जो छूट रही है, कुछ मिस हो रहा है। कुछ न कुछ कमी आपको महसूस होती रहेगी। मन की हसरत तो पूरी होती नजर आएगी, लेकिन दिल कहीं ना कहीं बेचैन होता रहेगा। केतु एहसास दिलाएगा कि क्या बार बार वही कार्य करना है जो आप जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, या कुछ अलग करके जाना है। ये वेदना देगा, उदासी देगा, घुटन देगा। इसलिए आप पहले से ही धर्म कर्म के साथ जुड़ें, अपने को शांत रखें, 7 6 के गुणों को समझें, अपनाएं, आप कामयाब होंगे। अब देखते हैं 7 7 का कॉम्बिनेशन। केतु प्लस केतु का ये कॉम्बिनेशन, इसको मैं अलगाववादी कॉम्बिनेशन कहता हूँ। आप में प्योरिटी होती है, आप वही बोलते हैं जो बोलना है। बात को घुमा फिरा कर कहना आपकी आदत नहीं है, इसलिए लोग आपको मुंह फट भी समझते हैं। वैसे ज़्यादातर आप कम बोलते हैं, क्योंकि आप बातों को, क्रोध को पी जाते हैं और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। कई बार तो आप अपने से ही नाराज़ होकर बैठ जाते हैं, सारा दोष अपने पर ही मढ़ लेते हैं, अपने को कोसते रहते हैं। लेकिन कई बार जब आप अंदर से भर जाते हैं तो ब्लास्ट भी हो जाते हैं, फिर आपके आगे कोई नहीं बोलता। 7 नंबर शरीर और दिल दोनों का अंक है। जब आप शरीर पर ही सारा ध्यान देते हैं तो आप भावनात्मक तौर पर हर्ट होते हैं, क्योंकि 7 नंबर का काम ही दिल को चोट पहुंचाना है, धोखा देना है। आपकी लाइफ में कई बार भावनात्मक तौर पर आप हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, और डबल 7 से ये नेगेटिविटी और बढ़ जाती है। कई बार तो इतने हर्ट हो जाते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ जाने का मन बना लेते हैं। वैसे हर्ट दूसरे लोग करते हैं, लेकिन इसकी वजह भी आप खुद हैं, क्योंकि डबल 7 है। जिसका खुद का सर नहीं है वो आपको क्या जोड़ेगा, ये तोड़ता रहता है। और जब आप इस शरीर और दिल से तंग आ जाते हैं तो इसे ही समाप्त करने की सोच लेते हैं।
या संसार रिश्तों से किनारा कर लेते हैं, इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते, शांति से रहना चाहते हैं। और यही 7 नंबर चाहता है। प्रॉब्लम यहाँ से पैदा होती है कि आप शारीरिक तल पर जीते हैं। आप चाहते हैं कि अच्छा सॉलिड शरीर हो, लोग मुझे देखें, अच्छे वस्त्र पहने, लग्जरी लाइफ हो। इस चक्कर में आप अपने मूल स्वभाव को भूल जाते हैं। आप ये नहीं समझते कि मेरा मूलांक भाग्य अंक क्या चाहता है और मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ बातें आप 7 नंबर के अंतर्गत करते भी हैं, जैसे टीचिंग, रिसर्च, कंसल्टेंसी, ज्योतिष, ऑकल्ट से संबंधित कार्यों आदि, लेकिन पूरी तरह से 7 नंबर के गुणों को नहीं अपनाते। आप शारीरिक तौर पर ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, हालांकि आपको भावनात्मक तौर पर प्रोग्रेस करनी चाहिए। मतलब ये कि भक्ति करनी चाहिए, योग, साधना, परोपकार आदि कार्य करने चाहिए, जिससे दिल मन शांत हो, इधर उधर ना भटकें, क्योंकि 7 नंबर भटकाव का, भ्रम का अंक भी होता है। भ्रमित करता रहता है, दुख देता रहता है, जिससे कि आप समझ जाएं कि मेरी दिशा क्या है। ऑकल्ट का आप कोई भी विषय चुन लो, आप धीरे धीरे शांति की ओर अग्रसर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ज्योतिष के विषय की गहराई तक जाते जाएंगे तो 7 नंबर आपका पॉजिटिव होता जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे धर्म की ओर बढ़ता जाता है। फिर आप देखेंगे कि लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन, एलाइटमेंट हो रहा है। आप गहराइयों में जा रहे हैं, जहाँ पर अनगिनत रहस्य छुपे हैं, जिनकी आपको तलाश है। धर्म ग्रंथ पढ़िए, वाणी सुनिए, ओशो गीता या अष्टावक्र गीता सुनिए, या किसी भी धर्म ग्रंथ को सुनिए। मैं गारंटी देता हूँ, ऐसे ऐसे झटके लगेंगे कि पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। फिर आप सोचेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मुझे कहाँ होना चाहिए था। आप जो भी फील्ड, प्रोफेशन पसंद करते हैं, उसकी रिसर्च में जुटिए, क्योंकि कुछ ना कुछ रिसर्च करना आपका स्वभाव है। जो कार्य आपने करना है उसकी तह तक जाएं, उसकी पूरी नॉलेज लें। 7 नंबर शरीर के कार्यों में भी हेल्प करता है। बॉडी बिल्डर, एथलीट, बॉडीगार्ड, जिम के कार्यों, शारीरिक कला, सेना आदि जो शरीर के कार्यों हैं, उनमें भी आप सफल होते हैं। 7 + 7 5 बुद्धि का अंक बनता है। ये स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस आदि देता है। और 7 × 7 4 राहु का अंक बनता है, जो धन, बैंक बैलेंस, इंट्यूशन पावर, शक्ति, दूर की सोच, शार्प माइंड और ट्रिकबाज बनाता है। तो 4 7 से आप कंप्लीट मैन बनते हैं। और 5 बुद्धि भी आपका साथ देती है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा और समझें। केतु अलगाव चाहता है। जब कोई धोखा दे, पैसा मार ले, गाली दे, बुरी बात कहे, गलत कार्य करे, रिलेशन बिगड़ने लगें, कुछ भी नेगेटिव हो, तो आप उसे छोड़ दें, जाने दें, इग्नोर करें, स्थान बदल लें, पीछा छुड़ाएं, इनके पीछे ना भागें, रूठने मनाने वाला काम ना करें, क्षमा कर दें, किनारा कर लें, शांत रहें। यही डबल 7 का सबसे बड़ा उपाय है। जब आप चीज़ों को पकड़ेंगे तो वो और ज़्यादा आपको तंग करेंगी, समस्याएं देंगी। आप अच्छी पढ़ाई करें, जैसे रिसर्च के कार्यों, वैज्ञानिक, CBI, इंटेलिजेंसी, गुप्तचर विभाग, लेखन कार्यों, टीचिंग कार्यों, मोटिवेटर, धार्मिक कार्यों, गुप्त कार्यों, मंत्रालयों से संबंधित कार्यों, सामाजिक सेवा आदि आप कर सकते हैं। जिस किसी के भी साथ आप ज़्यादा देर संबंध, रिलेशन में रहते हैं, उसी से अलगाव की स्थिति बन जाती है या बन सकती है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आप दिल पर ले लेते हैं। तो 7 और 7 के गुणों को समझें, इन्हें ज़िंदगी में उतारें, आप कामयाब होंगे। अब देखते हैं 7 8 का कॉम्बिनेशन। केतु शनि का ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल, रुकावटें, मेहनत आदि का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 7 मोक्ष और 8 कर्म का अंक है। तो ज़रा सोचें, एक अंक दर्शा रहा है कि छोड़ो सब कुछ, संसार मोह माया है, धर्म कर्म करो और मोक्ष को प्राप्त करो। और दूसरा मेहनत करने को दर्शा रहा है, मेहनत करो, धीरे धीरे लगे रहो, एक दिन मंजिल प्राप्त होगी। दोनों अपनी अपनी कोशिश में लगे हैं। 7 नंबर इंसान को कर्मविहीन करने की कोशिश कर रहा है और 8 नंबर कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति को बता रहा है। दोनों के इस बिहेव से शारीरिक कष्ट होता है, क्योंकि कर्मविहीन इंसान तब ही होता है जब सेहत खराब होती है। तो जब इस कॉम्बिनेशन की नेगेटिविटी आती है तो ऐसा कुछ होता है। वैसे 7 8 वालों की सेहत इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि मोक्ष इतनी जल्दी मिलने वाला नहीं है। और शनि आयु को बढ़ाते हैं, क्योंकि धीरे चलना इनकी आदत है। लेकिन यहाँ 7 8 का कॉम्बिनेशन है, युति में है, संबंध में है, दोनों की सहमति है। दोनों के गुणों को अपनाएं तो 7 + 8
6 लग्जरी लाइफ बनती है। मतलब ये कॉम्बिनेशन इशारा करता है कि धर्म कर्म दोनों करो, तब आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, मन को शांति मिलेगी। 7 नंबर शरीर है, 8 मेहनत है। आपके लिए सिंपल सी बात है कि मेहनत करो। और केतु रुकावटें देते हैं और शनि जल्दी फल नहीं देते, इसलिए धैर्य भी जरूरी है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को नहीं समझते हैं तो ये कॉम्बिनेशन कई बार अच्छे फल नहीं देता है, क्योंकि 7 नंबर पूर्व जन्म के कर्म फलों को भी देता है। शनि से कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है पूर्व जन्म में आपने कुछ कर्म अच्छे नहीं किए हैं, कर्म के प्रति अपना रोल अच्छी तरह से नहीं निभाया है, तो इस जन्म में पहले उनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और अगर आप इस जन्म में भी अच्छे काम मेहनत नहीं करेंगे तो केतु शनि शापित दोष बना देते हैं। और अगर पूर्व जन्म में अच्छे काम नहीं किए होंगे तो ये शापित दोष ही बनता है। और अगर आप धर्म कर्म करते हुए न्याय के साथ लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो देरी से ही सही, आपकी सोच से भी कई गुना ज़्यादा आपको अच्छे फल ऊंचाई मिलेगी। गीता में भी श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन तू कर्म कर, कर्म तेरा अधिकार क्षेत्र है, फल तेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। और जब आप इसी बेस पर कार्य करते हैं तो बाकी का काम कुदरत भगवान अपने आप करते हैं। ये कॉम्बिनेशन सिखाता है कि असलियत को पहचानो, हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। और असलियत गुरुओं धर्मशास्त्रों से मिलती है, लेकिन हम सुनी सुनाई बातों को अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं, फिर उसी मानसिकता के साथ जीवन जीते हैं। जैसे सिनेमा हॉल में प्रोजेक्टर से जो रोशनी निकलती है सिनेमा के पर्दे पर, सफ़ेद पर्दे पर पड़ती है, तो हमें वही नज़र आता है जो प्रोजेक्टर में स्टोर है। पर्दे पर वही दिखेगा जो पहले से ही प्रोजेक्टर में फ़िल्म बन चुकी है। इसी तरह हम दिमाग में सुनी सुनाई बातों का, अंधविश्वासों का कचरा भर लेते हैं, फिर उसे संसार के पर्दे पर उतार देते हैं। अपनी बनाई हुई फिल्म को हम संसार में देखते हैं और अपने को समझदार समझते हैं। वही दुख, स्ट्रगल जो हमने सीखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, उन्हीं को सच समझकर जीते रहते हैं। और ये हज़ारों वर्षों से चल रहा है और बड़े बुजुर्गों ने भी समझाया है कि ज़िंदगी ऐसी ही है। इसलिए हमारा माइंडसेट ऐसा ही बन गया है कि ज़िंदगी दुख ही देती है। केतु इसी भ्रम को तोड़ने की कोशिश करते हैं। केतु कहते हैं कि खुद जानो, ध्यान की गहराइयों में उतरो, शास्त्रों से पूछो कि मूल क्या है, जड़ क्या है, और हम कौन हैं और कहाँ पर हैं। 7 नंबर सारी उम्र इसी कार्य में लगा रहता है कि इंसान अपने को जाने, लेकिन इंसान भी पक्का हो गया है, वो टस से मस नहीं होता, चाहे दुख आपकी जान ले ले। आप अपने कॉम्बिनेशन को ज़रा समझें। 7 धर्म है, 8 कर्म है, और 7 + 8 से 6 सुख का बनता है। मतलब धर्म कर्म करते हुए आप मन की शांति को प्राप्त हों, क्योंकि 7 + 8 + 6 2 नंबर मन का बनता है। तो सुखी जीवन जीते हुए आप मन की स्टेबिलिटी को कायम करें, क्योंकि मोक्ष मन को ही मिलता है, शरीर को नहीं। ये स्वर्ग नरक की कल्पनाएं छोड़ दें, केवल मन को शांत करें। अगर मन शांत है तो पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, और अशांत है तो नरक भी यही है। भाग्यो अंक के गुणों को अपनाएं। आलस्य, जिद्दीपन, हठी स्वभाव, क्रोध, ईगो, अव्यवस्थित वस्तुएं या कार्य ना करें। वक्त से उठें, नहाए धोएं, साफ सुथरा रहें, नाखून ना बढ़ने दें, जूते चप्पलों का जोड़ा बनाकर रखें, टूथब्रश समय से करें, पुराने वस्त्र ना पहनें, गरीबों की मदद करें, न्यायपूर्वक कार्य करें, किसी को एक दूसरे के साथ कंपेयर ना करें। आप 7 नंबर के जितने भी कॉम्बिनेशन हैं उनको आप देखें, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। तो बताई हुई चीज़ों का ध्यान रखें, आप कामयाब होंगे। अब देखते हैं साधनों का कॉम्बिनेशन। केतु मंगल का ये कॉम्बिनेशन मोक्ष का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि केतु मोक्ष के कारक हैं और मंगल अग्नि हैं, और ये लास्ट अंक हैं। ये यज्ञों में आहुति की तरह कार्य करते हैं, लेकिन दोनों का रास्ता अलग अलग है। 7 9 दोहरी मानसिकता देता है। 7 नंबर धर्म कर्म परोपकार करके मोक्ष जाता है, और मंगल किसी की रक्षा करना, जान बचाने के लिए जान देना, सेना, मिलिट्री वगैरह, युद्ध वगैरह में शहीद होने से अपने को मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। 7 नंबर भीतर की अग्नि है, अंदर की तृष्णा है, घुटन है, खोज है, उदासी है, तड़फ है। आप आंतरिक तौर पर अंदर की बुराइयों से, दुश्मनों से लड़ते रहते हैं। मतलब संसार से मोह, माया, लोभ, रिलेशन, विकार आदि से लड़ते रहते हैं। और मंगल बाहरी तौर पर दुश्मनों से, बुरा करने वालों से लड़ते रहते हैं। इसलिए साधनों की वजह से
आप में दोनों गुण होते हैं। आप खुद हट हो जाते हैं लेकिन किसी पर जुल्म होता नहीं देख सकते। अंदर बाहर दोनों तरफ आप में अग्नि तत्व होने से आप में आवेश, एनर्जी, जोश, आक्रामक रवैया, क्रोध, पराक्रम, साहस, वीरता आदि गुण होते हैं। लेकिन 7 नंबर की वजह से सहन शक्ति भी होती है। 9 नंबर के कारण आप जल्दबाजी भी कर लेते हैं लेकिन फिर आप शांत होकर भी बैठ जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर अंदर से महसूस कराता है कि छोड़ो लड़ाई झगड़ा, जल्दबाजी, इनमें कुछ भी नहीं रखा है, शांति से बैठ जाओ। ये बातें मैं पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि 7 नंबर वो आग है, वो अंगार है जो राख के पीछे नीचे दबी होती है। जब तक शांत है, लेकिन किसी ने उसे कुरेदा पंगा लिया तो उसकी फिर खैर नहीं। यही स्वभाव आपका होता है। वो कहावत है ना कि मेरी सहन शक्ति का इम्तिहान ना लो। तो जब तक आप सहन कर सकते हैं करते हैं, नहीं तो उसके बाद ब्लास्ट हो जाते हैं। आप में लीडरशिप क्वालिटी होती है और 7 नंबर आपको ऊंचाई, ऊंचा पद, कार्य देता है। कॉम्बिनेशन अच्छा है लेकिन समझ में आ जाए तब। ना समझ में आए तो 7 नंबर शरीर है, 9 अग्नि है मतलब लड़ाई झगड़ा, 7 चाकू है, 9 खून है मतलब खून बहना, ऑपरेशन होना, सर्जरी होना या सर्जरी करना, दूसरे या अपने को चोट पहुंचाना। दोनों में आग है। ये अपने और दूसरे दोनों को नष्ट कर सकती है, मतलब किसी को मार भी सकती है और आप खुद को भी नष्ट कर सकते हैं। 7 + 9 फिर से 7 बनता है और 7 × 9 फिर से 9 अंक बनता है। मतलब आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, जैसे आपका स्वभाव है, आप नहीं बदल सकते। लेकिन 7 9 कंजक्शन में हैं, कॉम्बिनेशन में हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। देखिए, जो ज्योतिष जानते हैं उन्हें पता होगा कि मंगल को कुंडली में 12 भावों में पहला और 8वां स्थान मिला है। पहला भाव आप खुद हैं, आपका व्यक्तित्व है, स्वभाव है, पर्सनैलिटी है। और 8वां भाव गुप्त अंगों का, गुप्त रहस्यों का स्थान है। और 7 नंबर धर्म, ऑकल्ट, टीचिंग, रिसर्च का अंक है। जब आप धर्म, ऑकल्ट, साधना की गहराइयों में उतरते हैं तो आपको गुप्त बातों का ज्ञान होता है। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, योग, परोपकार, मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, गुप्त कार्यों, ऑकल्ट आदि से रिलेटेड कार्यों में लाभ होता है। आप प्रगति करते हैं, ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपको अपने स्वभाव को फोर्सली बदलना नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिससे आप ये ना कह सकें कि मैंने अपना स्वभाव बदल लिया है, बल्कि ये कह सकें कि स्वभाव चेंज हो गया है। क्योंकि स्वभाव बदलने और होने में बहुत अंतर होता है। और वो लोग दुखी रहते हैं जो स्वभाव को बदलने, कंट्रोल करने, दबाने में लगे रहते हैं। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि 7 नंबर आपको बदलने आया है। ध्यान वगैरह करें, धर्म की गहराइयों को जानें, अपनी बाहर की अग्नि को संसारिक सुखों के लिए और अंदर की अग्नि को मन की शांति के लिए यूज करें। 7 9 आपको सब कुछ देता है, क्योंकि 7 नंबर शरीर है, पुत्र संतान है, फैमिली सपोर्ट, इमोशन, टीचिंग और रिसर्च आदि का अंक है। और 9 नंबर जोश, भूमि, मकान, स्पोर्ट, कर्म शक्ति, मेंटल पावर, प्रसिद्धि आदि का अंक है। लेकिन सोच नेगेटिव हुई, दोनों के अवगुण आ गए तो फिर ये जोड़ते नहीं, तोड़ते हैं, काटते हैं। चाहे बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कुछ भी हो, रिलेशन हो, ये कॉम्बिनेशन नष्ट कर देता है। इसलिए दोनों के गुणों को अपनाएं। 7 क्या कहता है वो भी करें, 9 क्या कहता है वो भी करें। 9 नंबर वो धारा है जो बहती जाती है आगे की ओर, और 7 नंबर उल्टी धारा है जो सोर्स तक, मूल तक ले जाती है। दोनों मोक्ष तक पहुंचाती हैं। सीधी बहती हुई धारा समुद्र में मिल जाती है और उल्टी बहती हुई धारा परमात्मा तक पहुंचाती है। अब आप डिसाइड करें कि किस तरफ जाना है, या दोनों में तालमेल बनाकर चलना है, जिससे संसारिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों ही मिल सकें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।